अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से जो मुलाकात नहीं हो रही और उसके बाद अब सबको तशवीश जो हुई है उसके ऊपर फाइनली अब पार्टी क़यादत ने भी सवाल उठाया है। मुराद सईद का भी एक ट्वीट आया। इसके अलावा एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है जिसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली सुबह समाअत भी होनी है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। इसके अलावा जी जो एक अहम मामला वो ये कि काजी साहब ने एक और पिटिशन फिक्स कर दी थी पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक। ये वही केस है जिससे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। तो इसकी नजरसानी की अपील दायर कर रखी थी पीटीआई ने। काजी साहब ने जाते जाते सोचा कि इसको भी पक्का काम करके जाएं, तो उन्होंने 11 तारीख इसके लिए समाअत के लिए फिक्स की थी। लेकिन अब पीटीआई नहीं चाहती कि इसके ऊपर नजरसानी हो। इसकी वजह क्या है, आपके साथ अभी तफसीलात शेयर करते हैं। इसके साथ साथ आईनी तरमीम के हवाले से लेटेस्ट क्या है और पीटीआई मज़ीद कौन से ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकती है। एहतजाज के हवाले से आज फिर एक अहम दिन है, लेकिन इस दफ़ा फिर वही एक पुराना हरबा है पंजाब हुकूमत का, दफ़ा 144 वाला, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके अलावा जी एक अहम मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की भी शुरू हो चुकी है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आज इमरान खान साहब की बात करेंगे। इमरान खान साहब से चूंकि बिल्कुल राब्ता मुनक़ता है हर तरह का, तो बिल्कुल उनसे मुतल्लिक कोई ख़बर ही नहीं आ रही कि वो कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, वो खैरियत से हैं या नहीं। और जब ऐसी सूरत हाल होती है तो ऑटोमेटिकली अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती हैं। तो इसी किस्म की ख़बरें उनसे मुतल्लिक बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गई जब मुख्तलिफ लोगों ने ज़राए के तवस्सुत से ये ख़बरें चलानी शुरू कर दी कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। किसी ने कहा कि खुदा न खास्ता उनको कुछ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है बहुत बुरे तरीके से कि इस वक्त सूरत हाल ये कि उनको एक्सरसाइज की इजाज़त नहीं है। वो बिल्कुल अपने जो सेल है उनका उसमें महदूद कर दिए गए हैं। कोई शख्स उनसे बात नहीं करता है। मुकम्मल तौर पर एक कैद तन्हाई है। हत्ता कि जो जेल अमला है उससे भी उन्हें बात नहीं करने दी जाती। और जो बीच में उन्हें थोड़ा सा मौका मिलता था कि वो थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, वो भी पाबंदी लगा दी गई है। और अब जेल में इस कदर सख्ती है कि वो सूरज तक नहीं देख सक रहे हैं जब से ये टोटल इन्होंने मुलाकात पे पाबंदी लगा के मुनक़ता किया सिलसिला। इसके अलावा ये भी खबर मिली है कि जो मुशक्क़ती उन्हें खाना बना के दिया करता था उसकी भी छुट्टी करा दी गई है। और अब जो लंगर एक सबके लिए टोटल बनता है तमाम कैदियों के लिए, वही खाना इमरान खान साहब को भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वो फिर किस किस्म का खाना होता है, गैर मयारी सा खाना होता है, आपको पता है। लेकिन बहरहाल उन्हें उसके ऊपर ले जाया गया है। तो तासुर ये बन रहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर हद दर्जा सख्ती कर दी गई है। और इस तमाम सख्ती का मकसद बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को मज़ीद एक दफ़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उनको अपने मामलात पे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल में अब ये बात ज़ाहिर है, ये मुख्तलिफ ख़बरें आई हैं तो इसके ऊपर इसमें सदाकत भी हो सकती है और कोई सदाकत नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन इनकी जो तस्दीक है वो तो उसी सूरत मुमकिन है कि आप किसी को कम अज़ कम रसाई दें, कम अज़ कम किसी एक ही मेंबर को रसाई दें और उनके हवाले से पता चल सके। ये भी खबर मिली है कि इवन जेल में ही रहते हुए बुशरा बीबी साहिबा को भी इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। तो टोटल उनका वो बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि हमें ख़दशा है कि वो ठीक भी हैं या नहीं, और इस तरह की जान के ख़तरात की भी बात की कि उनके जान को भी ख़तरा है। इस वजह से पीटीआई की जो ओवरऑल एक पूरी आप देख सकते हैं लीडरशिप भी और जो वर्कर्स हैं ख़ास तौर पर उनकी तरफ बहुत ज़्यादा तशवीश भी पाई जा रही है और हर कोई इस पर फ़िक्रमंद हो रहा है। और सोशल मीडिया पर अब काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है। और चूंकि मुलाकात में इस कदर सख्ती की जा रही है कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो खदशात और बढ़ रहे हैं कि भाई अगर सब ठीक ही होता तो फिर तो फौरी मुलाकात करवा दी जाती ताकि र्यूमर्स जो हैं वो ख़त्म हो सकें। लेकिन चूंकि उसमें और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि डिले किया जा रहा है और ज़्यादा पाबंद किया जा रहा है कि बिल्कुल किसी की मुलाकात ना हो, तो इस वजह से तो और ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। तो ये सब जब हो रहा है तो ज़ाहिर है कि इस पर अब रिएक्शन जो है वो ज़्यादा शदीद आना शुरू हो चुका है। मैं खुद इस बात पर वैसे हैरान थी कि जब ये फैसला हुआ उसके बाद से जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पार्टी लीडरशिप बहुत ज़्यादा शोर करेगी, उस लेवल का हमें शोर नज़र नहीं आया था। कुछ ये था कि उस वक्त अभी ताज़ा अली अमीन गंडापुर वाला वाक़या हुआ था तो सब उसमें भी उलझे हुए थे। तो उस तरीके से जो रिएक्शन या रिस्पॉन्ड करना चाहिए था लीडरशिप को, बिल्कुल नहीं किया गया। और 3-4 दिन तो बिल्कुल ही जो इनकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी वो गायब थी। इसी तरीके से जो उनकी एक बहन जो इस वक्त अरेस्ट नहीं है सिर्फ, यानी नौरीन साहिबा, जो कि आपको पता है हसान न्याजी और हफीजुल्ला यानी हसान न्याजी की वालदा है और हफीजुल्ला न्याजी की अहलिया हैं,
उन्होंने भी ये बात की है कि और किसी को नहीं, पार्टी लीडरशिप को नहीं, तो कम से कम सिर्फ एक मेरी ही मुलाकात करवा दें। मैं कम से कम आके बाहर ये तो सबको स्टेटमेंट दे ही सकती हूँ कि भाई इमरान खान साहब खैरियत से हैं, भले कोई पॉलिटिकल बात भी ना करने दें, मैं सिर्फ उनसे मौसम का हाल ही पूछ के आ जाऊँगी, लेकिन एटलीस्ट उनको एक दफ़ा हम देख तो लें कि वो खैरियत से हैं। तो अब ये सारी चीज़ है, मैडम नौरीन की तरफ से एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और ख़बर यही आ रही है कि इसी रोज़ यानी जुमे के रोज़ ही उसके ऊपर समाअत भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो उसमें अगर कोई वाज़ेह हुक्म जारी किया जाता है तो फिर इम्कान हो सकता है कि इमरान खान साहब की किसी एक बंदे से कम मुलाकात हो जाए। लेकिन मुझे इसका इम्कान इसलिए कम नज़र आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुनने जा रहे हैं केस, और वो आपको पता है कैसे मामला सिर्फ लटकाते ही हैं, कभी वो वाज़ेह हुक्म तो देते हैं नहीं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है इस बारे में, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। हद तो ये है कि बाकी कैदियों के भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अहले खाना है, उनको तक नहीं मिलने दिया जा रहा है। इस कदर इन्होंने इस दफ़ा शदीद किस्म की पाबंदी आयद की है। आज मुराद सईद साहब ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया, उन्होंने भी इसी बात का इजहार किया है कि उन्हें पहले से अंदाज़ा था कि अक्टूबर नवंबर बहुत ज़्यादा सख्त होने जा रहा है और इसमें खुदा न खास्ता ये खान साहब को किसी किस्म का नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो मुराद सईद भी इस हवाले से अपनी ट्वीट में तशवीश का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने साथ में वार्निंग भी दी है, ख़बरदार किया है कि किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर ना किया जाए इस मौके के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो बहरहाल मुराद सईद ने भी इसके ऊपर जोर दिया है। तो ये अब एक जो तशवीश है ये हमें उभरती हुई नज़र आ रही है और सोशल मीडिया पर भी इस पर काफ़ी आवाज़ उठाई जा रही है। लेट्स सी कि इसके ऊपर अब कोर्ट क्या डिसाइड करती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले के ऊपर अब तो अगर ज़्यादा कारकुन गरजे बरसे और ज़्यादा वो दिल बर्दाश्त हुए तो बहुत से लोग तो ये तक इवन अपनी क़यादत के ऊपर जोर डालते नज़र आ रहे हैं कि जनाब आप ये ऐसे नहीं मानेंगे कि कोर्ट के थ्रू या वैसे कोई मिन्नत तरला कर लेके मुलाकात करवा दें। तो इससे बेहतर ये है कि आप कॉल दें अडयाला की तरफ और फिर देखें कि ये कैसे जल्दी से दरवाजे खुलवाते हैं और सबकी मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानते नहीं हैं। तो आप इनके ऊपर जब दबाव बढ़ाते हैं तो ही ये बात सुनते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा अडयाला की तरफ कॉल दें, और ताकि इमरान खान साहब की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। तो ज़ाहिर है वर्कर जज्बाती होते हैं, वो हर बात को एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर देखते सोचते हैं, उसी हिसाब से मुतालबा भी करते हैं। तो बहरहाल ये सारी जो तशवीश है ये अब फैली हुई है। लेकिन फिर अगैन मैं अगर अपना इस पर एक एनालिसिस दूँ तो मैं ये समझती हूँ कि इस बात का बिल्कुल सबको अंदाज़ा है कि इस वक्त वो स्टेट कस्टडी में है, और ये इतनी आसान बात नहीं है कि इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचा दिया जाए। सबको पता है कि पूरी दुनिया को पता है कि वो इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। तो ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं है कि कोई इमरान खान को नुकसान पहुँचा दे। लेकिन बहरहाल अगर उनके ऊपर शदीद किस्म की जेल भी की गई है, यानी सख्ती इतनी ज़्यादा भी की गई है, तो ये भी गलत बात है। जो बुनियादी हुकूक हैं किसी भी कैदी के, और वो तो वैसे ही एक सियासी कैदी हैं, तो वो उसको दस्तयाब होने चाहिए। ये कैद तन्हाई या इस किस्म की सख्तियाँ कि किसी से मुलाकात ही नहीं करने देनी, ये तो कभी भी नहीं हुआ, किसी लीडर के साथ नहीं होता, तो आप कैसे इनके साथ कर सकते हैं? तो ये एक बिल्कुल गलत और काबिल मुज़म्मत बात है, और इस पर मेरा ख्याल है कि बिल्कुल होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन बाकी अगर कोई खुदा न खास्ता ये समझता है कि उनकी जान को कोई लेने की कोशिश करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उस नहज की बात है। लेकिन बहरहाल अगर इस हद तक तंग भी किया जा रहा है तो ये भी काबिल मुज़म्मत है। आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको बताएं कि पीटीआई ने इसके अलावा एहतजाज का ऐलान कर रखा है आज के रोज़ भी, और आज के दिन की अगर बात की जाए तो साहिवाल और मुल्तान डिवीज़न में जो है एहतजाज की कॉल दे रखी थी। और इस सिलसिले में हमाद अज़हर साहब ने पहले भी ट्वीट किया था, पंजाब के सदर, और फिर उनका ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि जी सब लोग यहाँ पे निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। लेकिन अगेन अगर मैं बात करूँ कि इससे पहले भी जो पंजाब भर में कॉल दी गई थी तो उस पर कोई ख़ास हमने एहतजाज नहीं देखा था। मासवाए लाहौर के जहाँ पर कुछ वर्कर ज़रूर निकले थे, और उसमें भी मैं समझती हूँ कि जो अबूज़र सलमान न्याजी हैं, सबसे बढ़कर आलिया हमज़ा, और जो लाहौर के इनके लोग थे उनकी तरफ से बाहर निकलकर जो एहतजाज किया गया, उसकी वजह से कुछ वर्कर ज़रूर निकले। लेकिन अदरवाइज़ बाकी किसी शहर में उस तरीके से कोई खातिर ख्वाह एहतजाज नहीं देखा गया था। तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि बगैर कोई मेन लीडरशिप के यहाँ पर कोई एहतजाज उस तरह से होगा। लेकिन पंजाब हुकूमत फिर भी इस कदर डर सहम जाती है कि फौरी तौर पर ही उनकी तरफ से दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। तो अभी भी इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, और टोटल 9 अजला जो है उसमें उन्होंने ये दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, और ये वही अजला है जहाँ पर पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। तो ये सूरत हाल है इनके डर खौफ की। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि इस बहाने जैसे ही कोई बाहर निकलेगा उसको मज़ीद मुकदमात में फंसाया जाएगा कि भाई इन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की और इसी चक्कर में उनको धर लिया जाए।
तो ये इनको अब चस्का ही पड़ चुका है कि ये हर वक्त बस हर रोज़ नए मुकदमा, मेरा ख्याल है रात को ये रोज़ काउंट करके बाकायदा सोते हैं कि आज कितने हमने नए मुकदमा सियासी मुखालफिन पे बनाए। शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है नून लीग की हुकूमत के लिए, मरियम नवाज़ के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस हद तक ये लोग जो है वो जा रहे हैं कि इनका सियासी इंतकाम किसी सूरत ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब इन पे भी केसेस बने थे जो बहुत हद तक शायद जेन्युइन भी हों, क्योंकि वो कोई मेरिट पे तो ख़त्म हुए नहीं हैं, कानून बदल के इन्होंने ख़त्म किए हैं। तो लेकिन इस तरह नहीं था कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे जी कोई केस बना दिया गया हो और फिर बिला वजह 15-15 दफ़ा गिरफ्तारियाँ हुई हों। तो इस तरह के मामला कम अज़ कम इनके साथ नहीं हुए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि ये इनका पेट ही नहीं भर रहा इंतकाम से, और ये इन्होंने इसमें ना सिर्फ ये कि मेन लीडरशिप को नहीं छोड़ा, इन्होंने जो MPs हैं उनको नहीं छोड़ा, वर्कर्स को नहीं छोड़ा, आम शहरियों को नहीं छोड़ा। मतलब जो कोई भी एहतजाज के लिए जो कि बुनियादी इंसानी हक है, जो आइन आपको देता है, उसके ऊपर अपना हक इस्तेमाल करना चाहता है तो ये उसको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं और मुकदमात में उलझाते हैं। और फिर वहाँ पर भी जो इनके साथ गैर इंसानी सलूक करती है इनकी पंजाब पुलिस, जो कि इनका अस्करी विंग है बेसिकली, वो भी आप सबको पता है, वो भी मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फस्तायत का शर्मनाक किस्म का दौर है और इसका सेहरा मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी, बिलावल, इन सब के सर जाता है। और ये यकीनन इन्होंने जो कालक अपने लिए तैयार की है, इनकी इतनी जल्दी इससे जान नहीं छूटेगी। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला अभी देखिए कि दराज ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा जो ये काम कर रहे हैं वो ये कि जी मखसूस नशिस्तें हथिया के आइनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन को ये लेटर तो इन्होंने लिखा है सादिक के थ्रू कि जी जो PTI की नशिस्तें हैं वो बाकी लोगों को दे दी जाएं, यानी इत्तेहादी जमातों को दे दी जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी इस सिलसिले में थोड़ा सोच में पड़ा हुआ है। और आज की तो कुछ खबरें ये भी मुख्तलिफ रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा अरकान हैं, उन्होंने बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब मशवरा ये दिया है कि इस बात से गुरेज करना चाहिए। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फील्ड में मौजूद है और उसके बिल्कुल बरखिलाफ जाकर इस तरह दूसरी नशिस्तें दूसरी पार्टीज़ में यानी बांट दी जाएं, तो ये किसी तौर भी यानी ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप बैल मुझे मार वाली सूरत हाल। तो उन्होंने एक तो ये भी मशवरा दिया कि अगले चीफ जस्टिस के आने और फिर जो अगर नज़रसानी की अपील लगती है ये वो, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है उस वक्त तक इस मामले को मौखर किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी इनके साथ ये बात चल रही है, इन पर दबाव भी डाला जा रहा है कि ये नशिस्तें इनको दे दी जाएँ ताकि ये अगर मौलाना ना भी साथ दें, PTI के लोग ना भी हत्थे चढ़ें, तो फिर भी हम इन दोनों के अलावा ही आइनी तरमीम करने में कामयाब हो जाएं। बाद में अगर इसको कोई चैलेंज करता है वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन हम एक दफ़ा तो कम अज़ कम ये काम कर गुजरें। तो इनका प्लान ये है। लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ PTI के जो MNAs जिनको ये अगवा करना चाहते थे या सेनेटर्स वगैरह, उनके हवाले से बड़ी दिलचस्प बात आज आपको बताऊं कि PTI ने कल भी ये क्लेम किया था बड़ा कॉन्फिडेंटली कि हमारे तमाम लोग हमारे साथ हैं, इन कांटेक्ट हैं और सेफ़ जगहों पर हैं और हमने उन्हें महफूज रखा हुआ है कि जब तक ये आइनी तरमीम वाला सारा मसला ख़त्म नहीं हो जाता अपने सामने नहीं आना है। तो आज इंटरेस्टिंगली जो पूरे इनके बिल्कुल करीबी सहाफ़ी हैं और कुछ तो बाकायदा टाउट्स हैं, उनकी तरफ से एक जैसा व्हाट्सएप मैसेज जो है वो एकदम सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पर, जिसमें बाकायदा ये इस बात के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं कि भाई इन्होंने अपने MNAs और सेनेटर्स को क्यों छुपाया हुआ है, उनको इन्होंने हब से बेजा में रखा हुआ है। PTI ने तो अपने सेनेटर्स और MNAs को खुद अगवा किया हुआ है। भाई अगर किया भी हो बिलफर्ज, वैसे तो वो तो ये कहते हैं कि हमने तो उन्हें सेफ हाउस में रखा हुआ है, हमने उन्हें महफूज रखा है कि वो आपके हत्थे ना चढ़ जाएं, आप अगवा ना कर लें उन्हें। लेकिन अगर बिलफर्ज उन्होंने किया भी तो आपको किस बात का दर्द हो रहा है? इससे तो ये पता चल रहा है कि आप इंतज़ार में हैं कि आपके वो हाथ लगें ताकि आप उनसे ज़बरदस्ती वोट डलवा सकें। तो वो बाकायदा एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा के तहत जो है वो हमें बाकायदा एक जैसे मैसेजेस जो है वो सर्कुलेट करते नज़र आ रहे हैं। एक खबर ये भी हम सुन रहे थे मार्केट में कि जी PTI ने एक प्लान बना रखा है कि अगर आपको जैसे कि मालूम है बाय लॉ कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है असम्बली में, किसी के ख़िलाफ़ जमा करा दी जाए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़, तो उस सूरत में कोई और फिर एजेंडा नहीं हो सकता, आइनी तरमीम वगैरह नहीं हो सकती जब तक कि उसके ऊपर फ़ैसला ना हो जाए। अदम एतमाद की तहरीक का फ़ैसला जब तक ना हो जाए कोई भी आइनी तरमीम कानून साजी उस तरह से नहीं की जा सकती।
तो ये भी एक प्लान था पीटीआई के पास कि अगर किसी तौर कोई भी नंबर गेम बिल्कुल हाथ से निकल गई और ख़दशा बरकरार रहा कि ये लोग आईनी तरमीम किसी भी सूरत में करने में कामयाब हो सकते हैं, तो उस वक्त तक ये भी एक प्लान कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि ये फौरी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसके बाद फिर मज़ीद कुछ अरसे के लिए जो अदम एतमाद की तहरीक जब आ जाए तो कानून साजी मुमकिन नहीं रहेगी, तो लिहाजा वो ख़तरा फिर टल जाएगा और फिर उसी में 25 अक्टूबर भी गुजर जाएगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि फ़िलहाल उसकी शायद नौबत ना आए, क्योंकि अभी भी इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चला है कि चूँकि मौलाना साथ नहीं जा रहे हुकूमत के और इनके अपने लोग भी फ़िलहाल इनके साथ हैं, बल्कि ख़बरें तो ये हैं कि उनके भी कुछ लोग इनके साथ हैं, तो उसके बाद अब पीटीआई को इस बात का एतमाद है कि फ़िलहाल हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इनको ये भी खदशा था कि अगर ये कोई अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए सामने लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कम से कम 20% जो लोग हैं सेनेट के भी और कौमी असम्बली के भी, उनके आपको अप्रूवल चाहिए होता है, सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। तो अगर वो सामने लाने पड़ेंगे तो उस सूरत में फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो जाके फिर बाकायदा जमा करवाते हैं सेक्रेटेरिएट में जो 20% ऑफ हाउस जो होता है। तो अब उस सूरत में अगर वो सामने लाते तो फिर खदशा था कि फिर ना पकड़े जाएं, तो वो इस वजह से फ़िलहाल इन्होंने इसको थोड़ा, मेरा ख्याल है कि इसको होल्ड रखा है, इसको अभी ये ऑप्शन को ज़्यादा गौर नहीं कर रहे इस पर, क्योंकि अब ये थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हैं कि अब हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं। तो ये अब सारी गेम है जी आईनी तरमीम के हवाले से। फ़िलहाल ये मामला मैं पहले 3-4 दिन से मुसलसल आपको यही रिपोर्ट कर रही हूँ कि ये खटाई में ही पड़ता नज़र आ रहा है, और अब तो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुका है, क्योंकि अब तो काजी साहब के लिए फेयरवेल डिनर्स भी तैयार होना शुरू हो चुके हैं। आखिर में जी आपको ये बता दें कि काजी साहब जाते जाते भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला था उसको मज़ीद पक्का कर जाए और उसको भी ताकि बदला ना जा सके। तो उस सूरत में शायद इसी वजह से उन्होंने इस पे हेयरिंग भी रख ली, नज़रसानी की अपील की और 11 अक्टूबर की दिन समाअत का फ़िक्स किया था। लेकिन पीटीआई ने बहरहाल यहाँ पर एक इल्तवा की दरख्वास्त डाल दी है और उन्होंने इस पर रिक्वेस्ट की है कि फ़िलहाल ये केस ना सुना जाए। पीटीआई ये चाहती है कि एक दफ़ा काजी साहब जब रुखसत हो जाएं और ज़रा अपने असल हुलिये में आ जाए सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद ये केस लगे, ताकि इस केस के जो भी कानूनी सुकम है वो दूर हो सकें और हो सकता है ये फ़ैसला ही रिवर्स हो जाए। अगर ये फ़ैसला ही रिवर्स हो जाता है तो फिर तो ये सारा मसला ही आगे मखसूस नशिस्तें और ये वो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की ज़्यादा ख्वाहिश ये है कि अब जो भी उनका केस लगे, आपने देखा होगा कुछ अरसे में केसेस में थोड़ा सा डिले इन्होंने किया हुआ है, तो उसकी वजह ये भी है कि ये चाह रहे हैं कि अब काजी साहब ज़रा निकल जाएं इस सिस्टम से, तो उसके बाद ही हमारे केसेस लगें ताकि मेरिट के ऊपर उनके फैसले हो सकें, ना कि काजी साहब के बोग्स के ऊपर इसके फैसले हों। तो इस वजह से अब देखते हैं कि इसके ऊपर फर्दर जो इल्तवा की दरख्वास्त है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं काजी साहब। लेकिन बहरहाल ये इन्होंने एक हिकमत अमली ज़रूर लिया। और आखिर में जी सऊदी अरब का भी एक वफ्द आया हुआ है और वो फिर मुलाकातें कर रहा है, तो जाके आर्मी चीफ साहब से वैसे तो कहा जा रहा है कि बिज़नेस विज़िट है ये और बड़े सरमायाकारी के मुआहदे होने का इम्कान है, लेकिन बहरहाल जब होंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आर्मी चीफ पे इन्होंने बहुत बोझ डाला हुआ है, उनका काम नहीं है कि वो बेचारे ये तिजारती मुआहदे भी करवाते फिर रहे हों, लेकिन इतनी नकम्मी ना अहल हुकूमत है कि हर काम आर्मी चीफ को ही करना पड़ता है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। एक काम अलबत्ता अली अमीन गंडापुर साहब के सुपुर्द कर दिया गया और वो है जी पीटीएम से मुज़ाकरात का। और इस सिलसिले में ये है कि जी पीटीएम जो है उससे आज अहम मुलाकात मंजूर पश्तीन से हो रही है अली अमीन गंडापुर की। इसमें फैसल करीम कुंडी भी शामिल हैं और भी कुछ लोग शामिल हैं, कुछ वफाकी हुकूमत के भी। तो इसमें अब अच्छी खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर को ये इख्तियार दिया गया है कि आप इस मसले को सॉर्ट आउट कर लें। तो अगर ये एक पुरअमन तरीके से मसला हल हो जाता है तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और ये एक बड़ा क्रेडिट होगा अली अमीन गंडापुर के लिए कि अगर वो पुरअमन तरीके से इस मसले को हल कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली तनकीद तो काफ़ी हुई है, लेकिन जो काम अच्छा हो उसके ऊपर दाद देनी भी बनती है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। बाकी जो इसका आउटकम होगा वो अगले व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।